एजीकियल का ग्रंथ अध्याय 33। नबी एजीकियल इज़राइल का पहरेदार। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, अपने लोगों से बात कर यह कहो, यदि मैं किसी देश पर तलवार भेजता हूँ और उस देश के लोग अपने बीच से किसी व्यक्ति को चुनकर उसे अपना पहरेदार नियुक्त करते हैं, यदि वह व्यक्ति देश पर तलवार आते देखता और तुरही बजाकर लोगों को चेतावनी देता है, तो यदि तुरही की आवाज सुनकर कोई चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और तलवार आकर उसका वध कर देती है, तो अपनी मृत्यु के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। उसने तुरही की आवाज सुनकर भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मृत्यु के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। किंतु यदि उसने चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो उसका जीवन सुरक्षित रह जाता। पर यदि वह पहरेदार तलवार आते देखकर भी तुरही नहीं बजाता, जिससे लोग सावधान हो जाएं, और तलवार आकर किसी का वध कर देती है, तो भले ही वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु वह पहरेदार उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इज़राइलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, दुष्ट तू मर जाएगा, और तुम कुकर्म छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुमने कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दी और उसने नहीं छोड़ा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। प्रत्येक को कर्मानुसार फल। मानव पुत्र, इज़राइल के घराने से तुम ये कहोगे, तुम लोगों ने कहा है, हम अपने अपराध और पापों के बोझ से दब गए हैं और हम उनके कारण नष्ट हो रहे हैं, तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं। उनसे कहोगे, प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचरण छोड़ दो, क्योंकि इज़राइल के घराने तुम क्यों मर जाते। मानव पुत्र, तुम अपने लोगों से यह कहोगे, धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी, और दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसको विनाश का कारण नहीं बनेगी। और पाप करने पर धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण जीवित नहीं रह सकेगा। यद्यपि मैं धर्मी से कहता हूँ कि वह अवश्य जीवित रहेगा, फिर भी यदि वह अपनी धार्मिकता के भरोसे पाप करता है, तो उसका कोई भी सत्कर्म स्मरण नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस पाप के कारण जो उसने किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। यद्यपि मैं दुष्ट से यह कहता हूँ, तुम अवश्य मरोगे, फिर भी यदि वह कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, यदि दुष्ट बंधक लौटा देता, लूटा हुआ सामान वापस कर देता, जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है, तो वह निश्चय ही जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। उसके द्वारा किए गए पापों में से किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। उसने न्याय और सत्य का आचरण किया है, वह अवश्य जीवित रहेगा। तब भी तुम्हारे लोग ये कहते हैं, प्रभु का मार्ग न्याय संगत नहीं है, जबकि स्वयं उनका मार्ग न्याय संगत नहीं है। जब धर्मी धार्मिकता छोड़कर पाप करता, तो इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु यदि दुष्ट कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, तो वह इसके कारण जीवित रहेगा। तब भी तुम यह कहते हो, प्रभु का न्याय न्याय संगत नहीं है। इज़राइल के घराने, मैं तुम लोगों में से प्रत्येक का उसके आचरण के अनुसार न्याय करूंगा। यरूशलेम के पतन का संदेश। हमारे निर्वासन के 12 वर्षों के 10वें महीने के 5वें दिन एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भाग निकला था, मेरे पास आया और यह बोला, नगर का पतन हो गया है। उस भगोड़े के आने से पहले ही संध्या समय प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ चुका था, और उसने उस आदमी के आने से पहले ही प्रातःकाल मेरा मुंह खोल दिया और मेरा गूंगापन
जाता रहा। इज़राइल के निवासियों को चेतावनी। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल देश के इन उजाड़ खंडों के निवासी यह कहा करते हैं, इब्राहिम तो अकेले थे, तब भी उन्होंने इस देश पर अधिकार कर लिया, किंतु हमारी संख्या तो बहुत अधिक है। निश्चय ही यह देश हमें अधिकार में करने के लिए मिला है। इसलिए उन लोगों से यह कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम रक्त सहित मांस खाते हो, अपनी देव मूर्तियों पर भरोसा करते और रक्त बहाते हो। क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार करते? तुम तलवार उठा लेते हो, तुम घृणित कार्य करते हो, और तुम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी की पत्नी का शील भंग करता है। क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार करते? उनसे ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, वे लोग जो इन उजाड़ खंडों में निवास करते हैं निश्चय ही तलवार के घाट उतारे जाएंगे, और मैं उस व्यक्ति को जो खुले मैदान में निवास करता है जानवरों का आहार बनने दूंगा, और वे लोग जो किले और गुफाओं में निवास करते हैं महामारी से मरेंगे। मैं देश को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा, उसकी शक्ति का गर्व समाप्त हो जाएगा, और इज़राइल के पर्वत इतने उजाड़ हो जाएंगे कि उनसे होकर कोई नहीं गुजरेगा। जब मैं उनके द्वारा किए गए विविध से कर्मों के कारण देश को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा, तब वे यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मानव पुत्र, तुम्हारे देशवासी घरों की दीवारों और दरवाजों के सामने तुम्हारी चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं, चलकर सुनो कि प्रभु की वाणी क्या है। इसके बाद वे तुम्हारे पास उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार लोग आया करते हैं, और वे मेरी प्रजा की तरह तुम्हारे सामने बैठते हैं तथा तुम्हारी वाणी सुनते, किंतु उस पर नहीं चलते, क्योंकि वे मुख से मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका हृदय स्वार्थ से लिप्त है। देखो, तुम उनकी दृष्टि में उस व्यक्ति की तरह हो जो मधुर स्वर से प्रेम गीत गाता और निपुणता से वध यंत्र बजाता है, क्योंकि वे तुम्हारी वाणी सुनते किंतु उस पर नहीं चलते। जब यह पूरा होगा, और यह अवश्य पूरा होगा, तो वे यह समझ जाएंगे कि उनके बीच एक नबी विद्यमान था।